टाटा का नारियल का तेल डाल दो या सरसों का तेल डाल दो, ज़मीन में उसका ढक्कन लगा के अच्छे से मिट्टी खत्म करके 40 दिन दबा दो, निकाल कर उसको निचोड़ दो मसल कर, वो तेल सर में लगाते रहो। 40 दिन बाद आपके बाल काले पैदा होंगे जड़ से। ढाई नहीं कर दीजिए। मैंने 3 बार बाल काले किए, 5-7 साल तक के काले लगाते रहोगे तो कभी भी नहीं होंगे वो सफ़ेद। तो ये कर लेना। तो मैं कहता हूँ बालों की चिंता आपको बहुत है, तो बालों के नीचे भी कुछ होता है, उसकी चिंता करना वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाल काले है, सफ़ेद है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ना, और उसके नीचे की जो सामग्री है उससे जीवन अच्छा और बुरा बनना उसके ऊपर निर्भर है, उसकी भी चिंता कर लो। पाँव में नायलॉन रबड़ चप्पल, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, नायलॉन का वो जुराब, गैस बनेगी, हार्ट कमज़ोर होगा, सर दर्द होगी, दिमाग कमज़ोर होगा, पूरा डाइजेशन खराब होगा अगर चक्कर होगा। हाँ, एक बात हो सकती है, नेट के ऊपर लिखिए बैम्बू सॉक्स, ये है 350 रुपये की जुराब आएगी, 1 साल तक नहीं, ये पहन लो। फिर नायलॉन पहना, प्लास्टिक पहना, कोई बात नहीं, आपके शरीर में जहर नहीं जाएगा। इंसुलेशन हो गई है ना, आपके शरीर में जहर नहीं जा सकता। बहुत लंबा विषय है, 6 दिन का विषय। कैंप लगता है हमारा, अच्छी फीस लेते हैं, सिखाते हैं, रुचि हो तो नाम लिखा देना, आपको बुला लेंगे, सिखा देंगे। पर मैं आपको स्वस्थ रहने के कुछ स्वर्णिम सूत्र 2-3 बता देता हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, है इंटरनेट पर, मगर आपको आसानी से मिलेंगे। पहला सूत्र, मैं अभी हरे पत्ते खा रहा था, पुदीना, धनिया, सौंफ, मूली के पत्ते, आम के पत्ते जो बिना स्प्रे के हों, देसी आम के, अमरूद के पत्ते, जामुन के पत्ते, जो भी मिले, कड़ी पत्ता जो मिले, इतने पत्ते लेकर धोकर पीसो, पानी डालो, निचोड़ कर पी जाओ। पीकर नींबू भी डाल सकते हैं उसमें। आजकल आंवला नहीं डालना, पूरा आंवला आजकल वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, अभी मौसम ही नहीं है आंवले का, अभी तो इतने इतने आंवले हैं बच्चे, तो बेमौसमी वो पी जाओ। पीने के बाद 15 मिनट धूप में बैठो, तेज धूप है तो सर पे सूती कोई कपड़ा, कोई टोपी कुछ रख लो, 15 मिनट धूप में बैठो, चमत्कार होंगे। ये एकदम अभी अभी के सच है, इसलिए डॉक्टरों ने पढ़ी नहीं होगी, उनको कमाई नहीं ना होती, तो क्यों पढ़ेंगे। एकदम कुछ महीने पहले की रिसर्च है। क्या रिसर्च है? जिस प्रकार आपने 8वीं 10वीं में पढ़ा होगा कि पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस होता है, ये नई खोज आई है कि जब हम हरा कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद जब हम धूप में 15 मिनट बैठते हैं तो चमत्कार होते हैं अपने शरीर। क्या चमत्कार होते हैं? हमारे शरीर के अंदर जो पूरा शरीर चलता है, इसके लिए ऊर्जा की जरूरत होती है। ये ऊर्जा, ये एनर्जी कहाँ बनती है? उसको माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर, जहाँ पे ये एनर्जी बनती है हमारे हार्ट से, वो जब एनर्जी बनती है तो उसी से हमारा हार्ट, ब्रेन, सब सारे ऑर्गन काम करते हैं। वो ना बने तो हम जिंदा नहीं रह सकते, मर जाएंगे। वो उसमें एक समस्या बहुत बड़ी है, जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी का निर्माण होता है, उस समय वहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, जिसको आप ऑक्सीडेशन बोलते हैं। फ्री रेडिकल्स वो कितने बनते हैं? गिनती से बाहर है। 10 लिखो, 10 के आगे 19 जीरो लगाओ, इतने फ्री रेडिकल रोज बनते हैं। तो अब इनको खत्म करने के लिए एक रेडिकल के लिए एक मॉलिक्यूल चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट। अब आपको समझ आ रहा होगा कि एंटीऑक्सीडेंट आप पढ़ते रहते हैं, वो क्या होता है। और फ्री रेडिकल या ऑक्सीडेशन या जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? ये वो होता है जो बनता है, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है या आपको ऑक्सीडेशन है। ये कह रहा हूँ जैसे लोहे को जंग लगता है ना, ठीक इसी तरह का मामला है। ये इतने बन जाते हैं, 10 के आगे 19 जीरो। अब इसको ख़त्म करने के लिए इतना आप एंटीऑक्सीडेंट डॉक्टर आपको खाने को देते हैं। अरे भले आदमी 1 क्विंटल भी एंटीऑक्सीडेंट रोज खाओगे तो भी इसको आप न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, इतना एंटीऑक्सीडेंट कहाँ से खाओगे? पर प्रभु की रचना बड़ी अद्भुत है, उसको समझने की ज़रूरत है। जिसने इसके ऊपर सारी सामग्री बनाई, सर्च पेपर पढ़ के वो कहता मैंने सोचा
हमारी फूल भी इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे होते थे, उनको कौन एंटीऑक्सीडेंट देता था, कौन डाइटिशियन था तब? हम तो डाइटिशियन वाले, अभी अभी मुझे बड़ा सौभाग्य मिला, ये क्या नाम है इनका, आशुतोष राणा, बहुत आशुतोष राणा जो है ना फिल्मी वो, हाँ वो वही बड़े स्कॉलर हैं और बड़े देशभक्त हैं। उन्होंने मेरे वीडियो देखे और दिल्ली में जैसे ही पता लगा मैं आया हूँ, उन्होंने एक अपना वो वेलकम एड्रेस लिखा मेरा, बोला और बोलकर मैं पार्टी भेज दी, जाओ उनका वीडियो बना के लाओ। मैं कहा मेरा तो सौभाग्य है, उनसे मिलकर आया। चलो ये विषय लंबा, सुन ये बात तो खैर, तो एंटीऑक्सीडेंट जो है प्रभु की इतनी अद्भुत रचना है। तो उन्होंने बताया कि वो इतने हट्टे कट्टे जवान कैसे रहते थे वो लोग। तो वो क्या करते थे, चटनी खा ली, पुदीने धनिया की चटनी, सूखी रोटी, मक्खन घी साथ मिल गया तो खा लिया, साथ में दूध का लस्सी का गिलास जो मिला पी लिया। तब चाय तो नहीं होती थी, तो बाद में आई, तो फिर चाय के साथ भी खाने पीने लगे। तो चाय की पत्ती तब इतनी जहरीली नहीं थी, आज जितनी जहरीली इतनी तब नहीं थी। आप क्यों पीते हैं चाय पता है आपको? इसमें ट्रैंकुलाइजर है। ट्रैंकुलाइजर का मतलब पता है आपको? अफीम, स्मैक, शराब, नशा डालती है, इसलिए आप पीते हैं चाय, है वो जहर है। तो उनको समझ आया, मुझे भी समझ। तो क्या करना है आपको, इतनी अद्भुत रचना है, आपको थोड़ा हरा खाना है, हरा पीना है। मान लो आपने आम, अमरूद, पत्ते, ये 5-7 तरह के धनिया, पुदीना, मूली वाली जो मिले वो लेकर आपने मिक्सी में पीसने के बाद उनको मोटी छलनी से छानना, पानी 1 गिलास डाल देना उसमें पीसने के बाद, मसल कर मोटी छलनी। क्यों? उसका फाइबर नीचे आना चाहिए, फाइन चीज नहीं लेनी। वो जो आपके पेट में आपका सुरक्षा के लिए बैठे हुए 10 ट्रिलियन बैक्टीरिया है, 10 ट्रिलियन का मतलब 10 के आगे 10 जीरो लगा, वो 19 जीरो है जो जहर पैदा हो रहा है। वो बैक्टीरिया बड़ी आंत में है, 8 फुट के अंदर है, उसको एक ही चीज़ चाहिए, फाइबर। वो हम खाते हैं, पहली का आटा फाइबर है ही नहीं, ब्रेड बिस्कुट ये सब फाइबर है ही नहीं, धुली दालें फाइबर है ही नहीं। वो भूखे मरते हैं। जब वो भूखे मरते हैं तो आपके साथ पता क्या होता है, सज्जन आदमी दुष्ट दुर्जन बन जाता है। यहाँ से यहाँ के बीच वेगस नर्व वो मैसेज भेजती रहती है, पूरे सेंसरी ऑर्गन वो घूम कर जाती है, संदेश जाता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा ये फर्स्ट ब्रेन, यहाँ सेकंड ब्रेन, मत सोचो यहाँ सोचने की प्रक्रिया नहीं है। जब ये 10 ट्रिलियन बैक्टीरिया उदास परेशान होते हैं, मरने लगते हैं, तो यहाँ से उदासी का, परेशानी का, तनाव का, दुख का संदेश यहाँ जाता है, अच्छे स्वभाव का आदमी बुरा बनता है, वो अच्छा सोच ही नहीं सकता, बेमतलब उदास। तो अपने को ये लेना, और धूप हो तो 15 मिनट, नायलॉन के कपड़े ना पहनना, सूती कपड़ा हो, सफ़ेद कपड़ा हो तो बहुत अच्छा। तो कपड़े उतार के बैठने को होते हैं डी के लिए, ज़रूरी नहीं आप 15। और अगर आप संभव हो सुबह दोपहर शाम 15-15-15 45, तो आप तो इतने स्वस्थ हो जाएंगे कि आपको तो बीमा हो गया, फिर बीमारी नहीं कोई रहेगी। क्या किया हमने, मैंने वो सैकड़ों बीमारियों की लिस्ट और उसके इलाज पे बात नहीं की। करते हैं, ज़रूरत ही नहीं, बस हरा खाओ और 15 मिनट धूप में बैठो। उसके बाद आपको जो उल्टा सीधा पूरी कचौड़ी जो करनी है गड़बड़ कर लो। ये पहला। ये दिल्ली खाना है या